एक और ब्रेकिंग न्यूज ये है कि भारत के एक्शन के डर से पाकिस्तान बिलबिला गया है। पाकिस्तान के सूचना प्रसारण मंत्री अताउल्लाह तरार ने बड़ा दावा किया है कि 2 दिन में पाकिस्तान पर भारत अटैक कर सकता है। भारत बड़ी सैन्य कार्रवाई की योजना बना रहा है। अताउल्लाह तरार सूचना प्रसारण मंत्री हैं पाकिस्तान के। वो कह रहे हैं कि दो दिन यानी कि 24 से 36 घंटे के अंदर भारत हम पर हमला करेगा तो हमले का डर है। पाकिस्तान में इस वक्त दहशत का माहौल है। भारत की स्ट्रेटजी को लेकर जिस तरीके से भारत ने आतंक के खिलाफ कड़ा एक्शन, अच्छा आप इस चीज को समझिए कि आतंक के खिलाफ भारत ने कहा कि हम कड़ा एक्शन लेंगे और डर रहा है पाकिस्तान, तो अपने आप इस चीज को यह गठजोड़ बन जाता है कि आतंक और पाकिस्तान एक थे, एक हैं, लेकिन अब हम रहने नहीं देंगे। पाकिस्तान के पास मुस्तनद इंटेलिजेंस इतलात हैं कि अगले 24 से 36 घंटों में पहलगाम वाक़े से जुड़े बेबुनियाद और खुद साख्ता इल्ज़ामात को बुनियाद बनाकर भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने का इरादा रखता है। तो आपने सुना किस तरीके से पाकिस्तान के सूचना प्रसारण मंत्री हैं अताउल्लाह तरार, वो अपना डर जाहिर कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता अजय जांडियाल साथ में जुड़े हैं, कर्नल रिटायर्ड सुशील पठानिया जी डिफेंस एक्सपर्ट मेरे साथ जुड़े हैं, और पीजे मीर साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं पाकिस्तान से, वो भी इस वक्त साथ में जुड़े हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले अजय मैं आपके पास आ रहा हूँ। बांदीपोरा में बड़ा एक्शन हुआ है, अभी हमने इस खबर को ब्रेक किया है और 3 आतंकी अरेस्ट किए गए। देखिए बिल्कुल रोहित, इस चीज को सुनिश्चित किया जा रहा है कि आतंक के नेटवर्क को उखाड़ फेंकना बेहद जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान ने बार बार भारतीय क्षेत्र में जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को चलाया है, इसके आतंक का नेटवर्क है जो बार बार यहाँ पे रिवाइव होता है, बार बार सेना जो है इनको मार गिराती है और उसके बाद फिर ये नेटवर्क जो है मिलकर फिर से इसे रिवाइव करता है। तो ऐसे में एक बड़ा एक्शन उन आतंकियों के खिलाफ जो आतंकी यहाँ सक्रिय हैं और उनके सहायकों के खिलाफ जो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को रिवाइव करते हैं, उसी के मद्देनजर एक बड़ी एक्शन जो है वो चल रही है। 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लगभग 75 इनके जो साथी जो इनको सपोर्ट करते थे, जिनको मदद आतंकी गतिविधियों में, उनकी भी गिरफ्तारी जो है वो लगातार उनको भी गिरफ्तार करने की जो है तैयारी कर ली गई है। जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसमें जो लिंक्स निकल कर आएंगे, जो कई खुलासे करेंगे, उस चीज को लेकर जो है इस वक्त इस ऑपरेशन को चलाया जा रहा है। मकसद बड़ा साफ है, किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर की शांति बहाली और सरहद पार से पाकिस्तान की नापाक पाकिस्तान चला रहा है उनको नाकाम करना, ये पूरी प्लानिंग जो है वो कर ली गई है। ठीक है, जब मेरे साथ बने रहिए। एक ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त और सामने आ रही है और बड़ी खबर यह है कि भारत पाकिस्तान के बॉर्डर से यह ब्रेकिंग न्यूज है कि पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से अपना झंडा हटा लिया है। अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से पाकिस्तान ने अपना झंडा हटाया है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता रहा हूं, जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर्स होते हैं वहां पर दरअसल झंडे लगे होते हैं अपने अपने देशों के, लेकिन कल तक जो झंडा वहां पर पाकिस्तान का लगा हुआ था, आज जब देखा गया तो पाकिस्तान ने वहां से अपना झंडा अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर, इंटरनेशनल बॉर्डर से हटा लिया है। क्यों हटाया, क्या हटाया, डर की वजह से, दहशत की, या जो भी रीजन है, लेकिन खबर इस वक्त यही आ रही है कि इंटरनेशनल बॉर्डर से पाकिस्तान ने अपना झंडा हटा लिया है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज। तो पाकिस्तान में एक तरफ तो ट्रेल चल रही है इस तरह के बयानों की, जिसमें अब नया नाम अताउल्लाह तरार का सामने आ गया है, जो कहते हैं कि भाई 24 से 36 घंटे के अंदर भारत अटैक कर देगा। इससे पहले भी इस तरह के बयानों की लंबी ट्रेल थी, फिर चाहे वो इशाक डार हों, फिर वहाँ के रेल मंत्री हों, या फिर ख्वाजा आसिफ हों, जो कि ये मान भी रहे थे कि हाँ हमने आतंक का साथ दिया, हमने आतंक को पैसा दिया, हमने आतंक को धन दिया, हमने आतंक को पाला पोसा। अब उसमें अताउल्लाह तरार का नाम भी जुड़ गया। लेकिन इस बीच एक और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि भारत पाकिस्तान बॉर्डर से, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर जो है वहाँ से पाकिस्तान ने अपना झंडा हटा लिया है। ये ब्रेकिंग न्यूज़ इस वक्त सामने आ रही है। अजय जांडियाल के पास मैं चल रहा हूं। अजय, इस बारे में कोई जानकारी है, इस झंडे को हटाने के पीछे क्या वजह है, किस तरह से देखें इसको? रोहित, ये डर ही हो सकता है और क्या होगा, मैं तस्वीर आपको बताने की कोशिश करता हूँ। पाकिस्तान लगातार जो है, मैं खुद उस अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके में हूँ और ठीक सामने जो आप देख रहे हैं, मैं हालांकि क्योंकि मैं इसे ज्यादा जूम नहीं कर पाऊंगा, मगर ये जो आप देख रहे हैं पुल के ठीक सामने घने पेड़ों में, यहाँ पाकिस्तान की चौकी थी और यहाँ पर पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ था, जिसे पाकिस्तान ने हटा दिया है। आप बिल्कुल पोल के राइट साइड एक देखेंगे, आपको जो चौकी दिख रही है, पोस्ट दिख रही है, इसी पर पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ था।
मगर उसे जो है वो हटाया गया है, जिसके पीछे की मंशा पाकिस्तान की कहीं ना कहीं डर ही हो सकती है। ये इलाका जो है, ये लाइन ऑफ कंट्रोल अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका, यहीं पर पिछले कई दिनों से पाकिस्तान की तरफ से जो है वो कोशिश की जा रही थी कि किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर में हालात खराब किए जाएं। बीते रात भी इसी प्रगौल सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई और भारतीय चौकियों को निशाना बनाया गया। तो ये ताज़ा तस्वीरें जो हमने बताई हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान की चौकियां जो प्रगौल में पड़ती हैं वहाँ की हैं। तमाम जो पोस्टें थी वहाँ पर पाकिस्तान का जो झंडा था उसे उतार दिया गया है। दो वजहें हो सकती हैं। पाकिस्तान को लग रहा है कि अगर भारत जो है वो कार्रवाई करता है आतंकियों के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, तो शायद इन पोस्टों पर अगर झंडे लगे होंगे तो पाकिस्तान को खतरा हो सकता है। एयर स्ट्राइक अगर होती है तो उनके ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है। इस वजह से पाकिस्तान का डर हो सकता है। हालांकि भारत ने साफ किया है कि भारत आतंक और आतंक के अकाउंट पर कार्रवाई करेगा। पाकिस्तान खुद डर कर बैठा है, तो इसका मतलब साफ है कि पाकिस्तान खुद मानता है कि वो एक टेररिस्ट स्टेट है। ठीक है अजय, आपका शुक्रिया इस वक्त इस जानकारी के लिए। आगे कोई और ब्रेकिंग न्यूज़ होगी तो हम फिर वापस आपके साथ जुड़ेंगे, क्योंकि लगातार इस वक्त बहुत सारी ब्रेकिंग न्यूज़ एक के बाद एक निकलकर सामने आ रहे हैं। मेरे साथ दो खास मेहमान भी इस वक्त जुड़े हुए हैं, कर्नल रिटायर्ड सुशील पठानिया जी और पीजे मीर साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के। आप दोनों भी इस वक्त मेरे साथ हैं। कर्नल सुशील पठानिया, मैं आपके पास आ रहा हूँ। प्रधानमंत्री मोदी ने जब सीसीएस की पहली मीटिंग की थी तब भी कहा था हम आतंक पर एक्शन लेंगे। कल भी सेना को फ्री हैंड दिया कि आप आतंक पर एक्शन लीजिए, लेकिन रिएक्शन पाकिस्तान की तरफ से आते हैं कि भारत हमला करने वाला है, भारत हमला करने वाला है। अब